हेलो, दिस इज़ तनवीर जाहिद। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग बात करेंगे ABCD ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब ABCD ऑफ ज्योग्राफी ये क्या है? आपने सुना होगा कि इंग्लिश में ABCD होती है, ठीक है, और बिना ABCD के इंग्लिश जो है वो कुछ नहीं है। इसी तरह से ज्योग्राफी का भी जो कुछ टॉपिक है जो आज हम बताएंगे वो एक तरह से ABCD का काम करता है वो ज्योग्राफी में। आप किसी भी टीचर का ज्योग्राफी के रिलेटेड अगर वीडियोस देखेंगे या कोई लेक्चर ले रहा है ज्योग्राफी का, तो क्लाइमेटोलॉजी का अगर लेक्चर ले रहा है वो, ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का अगर लेक्चर ले रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो अभी हम बताएंगे वो उसका बात किए बिना वो टॉपिक को समझा दे। ठीक है, तो देखते हैं कि ABCD ऑफ ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है। ABCD ऑफ ज्योग्राफी दो है। एक है लैटिट्यूड, ठीक है, एक है लैटिट्यूड एंड दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी पे होगा तो इसके बिना वो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होता है इसको जिक्र के बिना, क्योंकि बिना सारी कुछ जो क्लाइमेटोलॉजी में इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, देखिए ये अर्थ है, ये ग्लोब ऑफ अर्थ है। इस पे जो लैटिट्यूड्स क्या होता है, जो लेटिव लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से जो लाइन होती है अर्थ पे इस तरह से जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और अर्थ पे इस तरह से जो लाइन होती है, इस तरह से जो लाइन होती है वो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सिंपल, जो सोई हुई लाइन होती है, सिंपल भाषा में समझिए, जो सोई लाइन होती है अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी लाइन होती है इस तरह से उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा है, इमेजिनरी लाइन है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ऐसा नहीं है कि आप रात में निकल जाए टॉर्च लेके कि देखते हैं अर्थ पे, इसको ढूंढते हैं कहाँ पे लाइन है। हमारे इंडिया में भी कहाँ लाइन, कहाँ पे दिख ही नहीं रहा है लाइन। ऐसा नहीं है, ये अर्थ पे नहीं मिलेगा आपको। एक माना हुआ लाइन है कि ऐसा लाइन यहाँ से गुजर रहा है तो इसको ये इस नाम का लैटिट्यूड्स मान लिया, इस नाम का लॉन्गिट्यूड्स मान लिया, ऐसा मान लिया गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया, तो फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए अर्थ पे पूरी दुनिया में किसी भी जगह को एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब वो जगह कहाँ पे है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग, उसको पता लगाने के लिए हम लोग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरह से इसकी ज़रूरत है और कितना इम्पोर्टेंस है इसका। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, मान ये देखिए, ये क्या है, ग्लोब ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, जो कि नॉर्थ में और साउथ में इक्वली डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ है और ये मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पता क्या, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और मेरा एक दोस्त रहता है, फ्रेंड रहता है यहाँ पे, फ्रेंड्स कहाँ, चाइना में। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मेरा एक दोस्त रहता है चाइना में। ठीक है, उन्होंने मुझसे कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसको वर्ल्ड मैप का जो है आइडिया ही बिल्कुल आइडिया नहीं है।
वो जानता ही नहीं कि इंडिया कहाँ पे आता है और चाइना कहाँ पे है और यूएसए कहाँ पे, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके पास एक नॉलेज है किसकी, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। उसके पास पूरे अर्थ पे कहाँ पे कौन से कंट्री जो लोकेट करती है उसको आइडिया नहीं है, बिल्कुल थोड़ा भी आइडिया नहीं है। लेकिन उसको नॉलेज है, इस बारे में जानकारी है कि लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं हम लोग अर्थ पे, ये पता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे आपसे मिलना है, तो आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आप वर्ल्ड में कहाँ पर रहते हैं। मैं बोला मैं इंडिया में रहता हूँ। तो उन्होंने पूछा इंडिया कहाँ पे है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं बोला फिर तो मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता है, आप अपना लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड बताइए तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं उसको बोला कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ मैं 20 डिग्री लैटीट्यूड्स पे हूँ। क्या बोला मैं उसको, 20 डिग्री लैटीट्यूड्स पे हूँ, 20 डिग्री लैटीट्यूड्स पे हूँ। ठीक है, 20 डिग्री लैटीट्यूड्स पे हूँ। फिर उन्होंने पूछा 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ, क्योंकि ये ऊपर में 20 डिग्री नीचे में भी होगा, यहाँ पे भी 20 डिग्री होगा, ये साउथ वाला होगा, 20 डिग्री ऊपर भी होगा वो नॉर्थ वाला। तो मैं बोला 20 डिग्री नॉर्थ पे आना है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे थे वो, ठीक है, वो यहाँ पर था, यहाँ पर था 30 डिग्री नॉर्थ पे, उसको आना था 20 डिग्री नॉर्थ पे मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने यहाँ से चलता गया, यहाँ आ गया। इंडिया ये है, वो यहाँ पर था। और उन्होंने चलते यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, सऊदी अरेबिया, फिर उन्होंने कॉल किया मुझसे कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स पे पहुँच गया हूँ। और उन्होंने बोला कि ये तो इंडिया नहीं, ये तो सऊदी अरबिया है। तो मैं उससे बोला मैं तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स पे ही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भी 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स पे ही आया हूँ। अब बात तो सही है भाई, वो भी 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स पे और मैं भी, लेकिन सिर्फ लैटीट्यूड्स जानकारी होने की वजह से आप एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। समझ में आ रही बात, आप एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उससे नहीं मिल पाएंगे सिर्फ लॉन्गिट्यूड पता होने की वजह से। इसलिए मुझे उसको लॉन्गिट्यूड भी बताना चाहिए था। मैं उसको आप बोला कि आप ऐसा करो कि 20 डिग्री नॉर्थ और लैटीट्यूड्स और 70 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ। अब मैं उसको क्या बोला, 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स, 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स एंड 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ, मैं आपको एग्जैक्ट वहीं पे मिलूँगा। अब उन्होंने आया यहाँ पे, मैं गुजरात में था यहाँ पे, तो मुलाकात हो गई। उन्होंने यहाँ से चला, फिर गुजरात पहुँच गया, 70 डिग्री ईस्ट पे मैं उससे मिल गया। तो ये इम्पोर्टेंस है एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की, आप एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, ये लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बता रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या अर्थ पे, क्यों इसको जानकारी होनी चाहिए इसकी। जैसे मान लीजिए इंडिया को एक मिसाइल गिरानी है चाइना पे, चाइना के बीजिंग जो उसकी राजधानी है, उसमें कैपिटल है, उसमें गिरानी है मिसाइल। तो हमको पता होना चाहिए ना कि बीजिंग जो है, ये बीजिंग जो है चाइना की राजधानी जो है, ये हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसका लैटीट्यूड्स प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों पता होना चाहिए, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ये आइडिया अगर हमको होगा तो हम किसी भी चीज़ को हिट करा सकते हैं, वहाँ पे मिसाइल हो कुछ भी हो। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर मालूम चला गिराने हो कहीं, गिरा दिए कहीं। तो इसलिए इसकी जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझ गए, ये तो समझ गए कि लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि लैटीट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे लैटीट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे लैटीट्यूड्स, कि लैटीट्यूड्स क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए, आप एक ग्लोब लीजिए, ठीक है, इस पे जो बीच से लाइन इक्वली इसको डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब क्या कीजिए कि एक लाइन यहाँ से लीजिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे लीजिए, ये कितना है? 30 डिग्री एंगल लीजिए, एक एंगल लीजिए अर्थ पे 30 डिग्री एंगल, और इसको लाइन को मिला दीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ। और फिर एक और एंगल लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, ठीक है, इसको फिर मिला दीजिए, क्या हो गया? 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स हमको मिल गया और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मिल गया। लैटिट्यूड्स क्या होता है? सोया हुआ लाइन जो होता है अर्थ पे। और ये यहाँ से हम लोग एक लेते हैं, ठीक है, ये कितना है? ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री नॉर्थ, जो कि नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से लैटिट्यूड्स हम लोग निकालते हैं। और ये जो होता है हर एक एंगल पे एक लैटिट्यूड्स होता है, हर एक एंगल पे, मतलब यहाँ पे एक लैटिट्यूड्स, मतलब इसके बीच में 30 लैटिट्यूड्स है। इसके बीच में कितना लैटिट्यूड्स है? 30 लैटिट्यूड्स है, ठीक है, 30 लैटिट्यूड्स है इसके बीच में, ठीक है। हर एक एंगल पे एक लैटिट्यूड्स, 1 2 3 4 5 करके 30 लैटिट्यूड्स। फिर उसके बाद 30 से 60 के बीच में 30 लैटिट्यूड्स, फिर 60 के 90 के बीच में 30 लैटिट्यूड्स, टोटल 90, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितना हो गया? ये 90 ऊपर कितना हो गया? 90 प्लस 90 साउथ में, 90 नॉर्थ में लैटिट्यूड्स है, 90 साउथ में, और प्लस इक्वेटर, इक्वेटर भी तो लैटिट्यूड्स है जो इक्वली डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को। तो ये कितना हो गया टोटल? 181 लैटिट्यूड्स। टोटल लैटिट्यूड्स कितना हो गया? 181, 181 लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, इसको लिख देते हैं, अक्षांश, और इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है, इसको बोलते हैं देशांतर, इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। ये समझ गए लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये समझ में आ गई। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स कौन है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री जो होता है इक्वेटर, वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स है। देखिए ना, ये जो है, तो ये जो 0 डिग्री है, तो ये तो सबसे बड़ा है लॉन्गिट्यूड्स। इसके बाद तो धीरे धीरे क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, आप पोल पे जाके सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड्स जो है ये पैरेलल होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। एक लैटिट्यूड्स 2 3 4 इस तरह से पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स 0 डिग्री इक्वेटर, शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड्स, शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड्स कौन है? 90 डिग्री पोल जो होता है 90 डिग्री, वो नॉर्थ का पोल हो या फिर साउथ का पोल हो, सबसे छोटा लैटिट्यूड्स ये होता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ लैटिट्यूड्स जो है उसका स्पेशल नाम दिया गया है। कुछ लैटिट्यूड्स जो हैं अर्थ पे उसका स्पेशल नेमिंग किया गया है, उसका स्पेशल नाम दिया गया, उसको देख लेते क्या क्या स्पेशल नेम है। तो देखिए स्पेशल नेम ऑफ लैटिट्यूड्स,
स्पेशल नेम ऑफ लैटिट्यूड्स देखते हैं। तो देखिए 0 डिग्री जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। 27.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स जो होता है इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल नेम दिया गया है लैटिट्यूड्स को। 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है, देख लीजिए ये जो अर्थ है, ये जो 0 डिग्री होता है इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, स्पेशल नेम दे दिया गया है। कोई इक्वेटर बोल रहे तो समझ जा रहा है कि 0 डिग्री की बात हो रही है। और ये ऊपर में जस्ट ऊपर में जाते हैं 27.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। फिर आते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और फिर साउथ में आते हैं तो यही है, इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ और फिर 66.5 डिग्री साउथ डिग्री साउथ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ था लैटिट्यूड्स के बारे में। और देखिए कि एक दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितना होता है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब ये यहाँ 0 है, यहाँ पे 1, ठीक है। ये 1 डिग्री लैटिट्यूड्स है। तो ये 1 और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी पता लगाया जा सकता है कि अगर लैटिट्यूड्स किसी भी कंट्री का पता हो जाए तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है, कितने कवर को, ठीक है। और देखिए लैटिट्यूड से हम लोग को क्या पता करता है, सीज़न पता चलता है, ठीक है। लैटिट्यूड से हम लोग को क्या पता चलता है, सीज़न इससे पता चलता है हम लोगों को किसी भी कंट्री का। अगर आपको किसी भी कंट्री का लैटिट्यूड्स अगर पता हो जाए, ठीक है, इस पर हम लोग लास्ट में बात करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की। ये था ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, सोया हुआ लाइन जो अर्थ पे होता है, जो खरा लाइन होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जैसे ये है, इस पे जो ऐसे 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 इस तरह से जो लाइन होगा उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो खरा हुआ लाइन जो होता है, तो देखिए इसको, ये क्या है, अर्थ है, ग्लोब है, ठीक है। इस पे क्या होता है, एक ऐसे लाइन लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है।
उसके बाद इस तरह से लाइन जो लेते हैं, इस तरह से जो ऊपर नॉर्दर्न पोल से, जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे जाके एक पोल से दूसरे पोल पे जाके जो मिलता है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये भी कोई अर्थ पे आपको दिखेगा नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, माना हुआ है। ठीक है, तो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। कौन सा जगह है? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ग्रीनविच, ठीक है, ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ये उसी से, वहाँ से एक लाइन पास होती है। ठीक है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से एक लाइन पास होती है जो कि पूरे अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लंदन में क्या है, एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, वहाँ से एक लाइन पास होती है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ईस्ट में और वेस्ट में। इक्वेटर जो है हमारा, वो भी अर्थ को इक्वली दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में और साउथ में। और जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दो हिस्सों में बांटती है, ईस्ट में एंड वेस्ट में। ये हिस्सा जो होगा ये क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, और ये हिस्सा जो होगा इसका, ये वेस्ट होगा। और ये जो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम दिया गया 0 डिग्री का, जो ग्रीनविच से पास होता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग बांटते हैं, अलग करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये एक सामने है और एक पीछे है। अर्थ जो है हमारा वो गोल है, खुला हुआ तो है नहीं, ऐसे गोल है बिल्कुल। ठीक है, तो एक ऐसे आया और एक पीछे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा अर्थ जो है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, तो हमारा अर्थ तो ऐसे खुला हुआ नहीं है, ऐसे है बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, तो एक लाइन जो है ऐसे है और एक लाइन इसके पीछे। ठीक है, फिर एक इधर है, फिर एक उधर। समझ में आ रहा है बात? तो अब ये बात हुआ कि सामने वाले को क्या बोलेंगे और पीछे वाले को क्या बोलेंगे, और कौन सामने है और कौन पीछे है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक लाइन दी है, उसके लिए एक बात कहा गया कि जो भी ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है, उसके राइट साइड में अगर कोई चीज़ होगा तो वो ईस्ट में होगा। ठीक है, उसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो इस तरफ होगा उसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे करते करते कितना लॉन्गिट्यूड हुआ, इधर 1 डिग्री पे इसको लिए, ये भी 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री कर करके 179 इधर लॉन्गिट्यूड, इधर भी 179 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 179 लॉन्गिट्यूड प्लस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्लस 1 और प्लस इसके पीछे जो लाइन होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जो होता है वो ईस्ट वाले के लिए भी और वेस्ट वाले के लिए भी सेम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईस्ट ये इस तरफ से जा रहे हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्री तक इधर जाएगा। फिर इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 50 60 70 80 90 100 180। तो ऐसा नहीं है कि इधर भी 180 और इधर भी 180। जब ये दोनों मिलेगा, ठीक है, जब ये खुला हुआ है तो ये दोनों जब मिलेगा तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ठीक है, ये इससे समझिए आप कि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये खुला हुआ है। ठीक है, ये खुला हुआ है तो ये हमारा है। तो इधर भी यहाँ पे ग्रीनविच है, देखिए ये लंदन है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, लंदन से एक लाइन पास होता है 0 डिग्री इक्वेटर,
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे। तो ये 180 इधर, 180 इधर, ये दोनों लाइन जो मिलेगा इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से जो मिलेगा तो इधर का एक ही लाइन होगा, ये भी इसका जो ये टिप है ये लाइन, और इसका जो टिप है ये दोनों मिलेगा ऐसे। तो ये जो मिलता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री, इधर का भी 180, इधर का भी 180, एक ही होता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ 180 होगा। और उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन ये सामने है, इसके जस्ट पीछे जो है वो क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, उसी को कहते हैं। वहीं से हमारा जो है दिन चेंज हो जाता है, और जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका दिन ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल पूरा दिन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो +1 179 लॉन्गिट्यूड, +179 लॉन्गिट्यूड, +1 ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और +1 इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया 360 लॉन्गिट्यूड, 360 लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड्स कितना हुआ था 181, 181, ऊपर में 90, नीचे में 90 और एक 0 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 360, ठीक है। अब देखिए कि लैटिट्यूड से जो है ना हम लोगों को सीज़न पता चलता है, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो है सीज़न पता चलता है कि वहाँ पे कब गर्मी है और कब गर्मी आएगी, ठंडी आएगी, ठीक है, लैटिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड हमें समय बताता है, टाइम, क्या बताता है, टाइम, कि अभी आप इस लैंगिट्यूड लैटिट्यूड मान लीजिए इस लॉन्गिट्यूड पे हैं तो आपका टाइम क्या होगा, और इस लॉन्गिट्यूड पे जो बंदा है एक समय में इस लॉन्गिट्यूड पे भी है और इस लॉन्गिट्यूड पे भी है, ठीक है। तो इसका टाइम क्या होगा और इसका टाइम क्या होगा ये पता लगा से हम लोग किससे, लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड हमें क्या देता है, टाइम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या देता है, लॉन्गिट्यूड क्या देता है, टाइम देता है। और लैटिट्यूड क्या देता है, सीज़न, लैटिट्यूड क्या देता है, सीज़न। अब देखिए आपको किसी भी कंट्री का लैटिट्यूड्स अगर पता हो जाए, ये लैटिट्यूड्स अगर पता हो जाए तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उस कंट्री का निकाल सकते हैं, ठीक है। उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हैं अगर सिर्फ लैटिट्यूड्स आपको किसी भी कंट्री का पता हो जाए। देखिए कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझिए, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी में आपको ये प्रॉब्लम करेगा। अगर अच्छे से नहीं समझिएगा तो पूरा जब क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के और लॉन्गिट्यूड का भी बात होगी कि हवा मूव कर रही है तो इसके बीच अगर इतना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में मूव कर रही है तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इतना लैटिट्यूड्स के बीच में बारिश किस तरह से होती है, उसके बीच में डिज़र्ट किस तरह का पाया जाता है, उसके एग्रीकल्चर होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि लैटिट्यूड्स का क्या होता है। ये क्या, अर्थ, ये 0 डिग्री, ठीक है। देखिए इसके ऊपर में 5 डिग्री, ठीक है, इसके नीचे में 5 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। इसके ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है ना, ये इसको यहाँ पर जो एरिया होता है हाई प्रेशर, सॉरी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसमें हवा जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, सालों भर जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है इस एरिया में, 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री साउथ तक। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी भी अच्छी खासी, तो पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाके हवा जो है वो भारी होती है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन बारिश होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी कंट्री पाई जाएगी इसका मतलब उस कंट्री में क्या होगी, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। अब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो जानते हैं हम लोग नदी जो है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी होगी,
ठीक है। नदी बहुत बड़ी बड़ी होगी तो उससे क्या होगा कि वो प्लेन एरिया बनाएगा, ठीक है। मैदानी क्षेत्र जो होता है वो नदी बनाती है, नदी कहीं से भी वो जो बहता है तो वो दोनों तरफ अपने क्या करता है, बहुत बड़ा मैदान का जो है क्षेत्र जो है वो क्रिएट कर देता है, क्योंकि पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी लाता है और अपने दोनों तरफ वो छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र जो है वो बन जाता है। तो क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो इससे क्या समझ में आया, बारिश अच्छी होगी, नदी बड़ी बड़ी होगी और एग्रीकल्चर फील्ड मैदान बनेगा। और दूसरी बात क्या होगी, फॉरेस्ट बहुत बड़ी बड़ी, अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है इसी में है, अमेज़ॉन रिवर जो है वो इसी में है, इसी के बीच में आता है, ठीक है। अमेज़ॉन फॉरेस्ट अच्छा होगा, जंगल काफ़ी बड़ा बड़ा घना जंगल होगा, इसके बीच में घनी जंगल होगी। और फिर डिज़र्ट एरिया इस बीच में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो रेगिस्तान कहाँ से होगा, तो इसलिए आपको रेगिस्तान इस एरिया में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रेगिस्तान, हाँ आप देखिए एक और देखते हैं, ये एरिया है, ये 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है ना, ये बेल्ट, इसको बोलते हैं हाई इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो एरिया होता है ना 30 to 40 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ, इस एरिया में क्या होता है, हवा जो नीचे की तरफ बैठती है, हवा जो यहाँ से उठती है वो ऊपर जाके बैठती है, और ये हवा जब नीचे की तरफ बैठेगी, कोई भी हवा जब नीचे की तरफ बैठती है तो वो बारिश नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश नहीं हो रही है, नदियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाएगी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो आपको मैदानी क्षेत्र भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिज़र्ट मिलेगा आपको, रेगिस्तान इसी एरिया में मिलता है। इसी एरिया में आपको गोबी डिज़र्ट, अटाकामा डिज़र्ट चाइना में, ठीक है, आपको सहारा डिज़र्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट जो है सहारा डिज़र्ट अफ्रीका में, फिर आपको सोनोरन डिज़र्ट, मुजावे डिज़र्ट, ठीक है। इसी तरह से साउथ में जो है 30 to 40 डिग्री जाएंगे तो कालाहारी डिज़र्ट, अटाकामा डिज़र्ट। तो ये होता है, तो ये कब हम लोग पता करते हैं, इसी लैटीट्यूड से ही पता चल पा रहा है, क्योंकि लैटीट्यूड्स मुझे पता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ, इसके बीच में अगर बात करते हैं हम लोग तो ये सिचुएशन होगा। अगर हम लोग 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ बात करते हैं तो सिचुएशन ये होगा। तो ये हम लोग लैटीट्यूड से पता हो जाए तो हम लोग बहुत चीज़ पता कर सकते हैं, इसके बीच में जो भी कंट्री आएगी उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा वो हम लोग बात करेंगे टाइम पे, टाइम जोन पे। किस पे बात करेंगे, अगला लेक्चर जो होगा वो हम लोग टाइम जोन, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, फिर GMT पे बात करेंगे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या होता है, टाइम जोन पे IST और GMT, किस तरह से टाइम जो है वो चेंज होता है अर्थ पे। होता है ना कि किसी कंट्री में कुछ टाइम हो रहा है, अभी किसी कंट्री में कुछ टाइम हो रहा है, किसी कंट्री में तो देश ही मतलब डे ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो दिन चेंज ही हो जाता है। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, हम लोग क्या इंडिया में, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कितना टाइम जो है वो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस क्या है, ठीक है, और क्यों है। अगर आपको आता है तो वो भी रीज़न भी बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मेरा उसी पे होगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, कितना देर का फासला है और क्यों है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों में बताएं भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।